योनास्व की कहानी सुनाना चाहता हूं। योनास्व, योनास्व। यो तो योनास बहुत ही प्रभावशाली, बहादुर और चक्रवर्ती राजा थे। दुख उन्हें केवल यही था कि उन्हें संतान नहीं, इसलिए उनका मन राजकाज में भी अब नहीं लग रहा था। ऋषियों को बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलिए जंगल में ही अब कुछ दिन तक आप भी उसमें रहिए, और वहां पर ले गए उनको। ऋषियों ने पकाया चरु, तैयार करते हैं चरु, खीर टाइप ऐसे समझिए, चरु बनाया और कहा कि रात भर ये अभिमंत्रित रहेगा, सुबह आप इस चर को प्राप्त करेंगे। उसमें और जल था, वो चर मैंने जल भी था उसके पीने, मुख्यतः वो जल में ही था मैंने उनका अभिमंत्रित, और चर जो रहा हो। रात को योनास को बहुत तेज प्यास लगी और इस प्यास के कारण वो पहले तो देखे कि कहां पर व्यवस्था इसकी हो सकती, कहीं व्यवस्था नहीं हुई। इधर ऋषिवर सोए हुए थे, कैसे क्या करें, और अंदर गए, कहें कि देखते हैं कहां पर पानी का प्रबंध हो सकता है। उन्होंने देखा कि एक पानी है एक छोटे से मटके में, उनको प्यास लगी थी और उन्होंने उस मटके का पानी पी लिया। जब सुबह ऋषिवर लोग जागे और ये देखे जाकर के उस मटके के पास, तो वो मटका ही था जिसमें जल था, और वो जल राजा योनास पी चुके थे। उन्होंने कहा कौन ये जल पी लिया है? राजा योनास ने कहा कि मैं गुरुवर, बड़ा अनर्थ हो गया। वो तो संतान प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित जल था जिसे आपने पी लिया है। अब वो संतान तो आपको होगा, राजा को होगा। कालांतर में राजा योनास को कांख से, दाहिने कांख से एक संतान उत्पन्न हुआ। अब संतान लगा रोने, पुत्र लगा रोने। लोगों ने कहा कौन से दूध पिलाएगा? इंद्र अवतरित हुए। उन्होंने कहा मामधाता, मैं पिलाऊंगा दूध। इंद्र, और उन्होंने अपनी उंगली तर्जनी उसके मुंह में डाल दिया, और वो बच्चा पता नहीं क्या उस उंगली से कैसा दूध निकलता रहा, पता नहीं, और वो बच्चा चुप हो गया, उसकी प्यास बुझ गई दूध की, और तब उसका नाम ऋषियों ने लिखा। ऋषियों ने बताया मामधाता इसका रहेगा, मामधाता, क्योंकि उनका पहला शब्द उसके लिए था मामधाता। राजा मामधाता, अब उन्हें ये भी राजा चक्रवर्ती बने, बड़े बहादुर। इनकी पत्नी थी तृणबिंदु, उनसे 3 पुत्र हुए और 50 कन्याएं भी। एक थे ऋषि सौभरी, बड़े सिद्ध महात्मा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुर्बलता, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह केवल मनुष्यों में नहीं, देवताओं में, ऋषियों में समान रूप से है। कौन कितना अपने आप को नियंत्रित करता है।
ऋषि सौभर आधा शरीर जल में रख करके और तपस्या कर रहे थे, और उस जल में ही उन्होंने देखा कि मछलियां आपस में केली क्रीड़ा कर रही हैं, परस्पर एक दूसरे से लिपट रही होंगी, जो भी जैसा भी होगा वो अपने आप में इनके लिए बहुत ही कामोत्तेजक लगा। फिर इन्होंने वहां से पानी से निकल करके अपनी तपस्या छोड़ करके और ये कहे कि नहीं, अब मैं विवाह करूंगा। देखिए, काफी उम्र में, चेहरे पर झुर्रियां, चमड़े लटक गए थे, जीर्ण शीर्ण, लेकिन हवस उनकी कि मैं भी विवाह करूंगा, और चले गए कहां? राजा मामधाता के यहां, जिनके यहां 50 कन्याएं थी। वहां पर जाकर के उन्होंने राजा मामधाता से कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं आपके किसी एक लड़की से। राजा मामधाता इनके शक्ल को देख करके, इनके स्थिति को देख करके उन्होंने कहा कि भगवान, ये तो स्वयंवर में निश्चित होगा। ये लड़कियां जिसे चाहेंगी, स्वयंवर में जिसका वर्ण करेंगी, उनसे विवाह करेंगी। दरअसल वो इनके रूप रंग को देख करके एक बहाना किए। ये सौभर भी समझ गए, ऋषि सौभर भी समझ गए कि ये हमारे चेहरे को देख करके, हमारे अंग काया को देख करके ये चाहते हैं कि मैं न अपनी कन्याएं दूं। फिर वो अपने तपोबल से अपने को अत्यंत सुंदर बलिष्ठ एक युवा ऋषि में बदल गए। अब फिर आए राजा मामधाता के यहां। राजा मामधाता के यहां जब आए तो ये लड़कियां का बिना कहे ही, जब लड़कियों ने देखा 50 लड़कियां, इतना सुंदर युवा कभी न उन्होंने देखा नहीं था। वो 50 की 50 राजा सौभर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और चली गई। राजा सौभर, ऋषि सौभर बहुत दिनों तक, सैकड़ों वर्षों तक विहार करते रहे। इस लिप्सा में लगे रहे। कामनाएं उनकी यों ही जागृत रही, लेकिन देखा कि ये तो कभी शांत हो ही नहीं रही है। कभी तो सैकड़ों वर्षों में कभी तो इसमें कुछ कमी होनी चाहिए थी। ये काम इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं हो रही हैं। बस उन्होंने कहा कि ये बस, अब मैं फिर जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा फिर से, और फिर से ये गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। वो चले गए और उनके साथ साथ ये 50 कन्याएं भी, 50 महिलाएं भी उनके साथ साथ चली गई, और वो भी तपस्या में लीन हो गई। कहते हैं कि सौभर जी ने अपने शरीर को सुखा दिया और देह त्याग दिया।